नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में काफी बार हमने आपको बताया भी है कि हर एक इंसान का अपना ही एक ऑरा होता है और क्या उसके जीवन में होने वाला है, कौन कौन सी चीजें होती है या किन चीजों को वे आकर्षित करेगा, शत्रुओं को आकर्षित करेगा, कर्ज की समस्याओं को आकर्षित करेगा या फिर धन को आकर्षित करेगा। ये सारी चीजें उसका ऑरा निर्धारित करता है, यानी कि उसका ऑरा जिस भी व्यक्ति का जैसा हो रहा होता है उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होती चली जाती है। लेकिन काफी बार ये होता है कि इस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और बस इसी के कारण काफी लोग इसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। आपको ये भी बता दें कि ऑरा अगर किसी व्यक्ति का नेगेटिव हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आप खुद देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो लगातार ही पूरा दिन ही परेशान रहने लग जाता है। पूरा हफ्ता, पूरा महीना और कब उसके साल बीत जाते हैं, क्या उसने करा क्या नहीं करा ये तक भी उसे पता नहीं चल पाता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता हो, सुख हो तो उसका सुख दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से अपने आप ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये खासियत होती है एक ऑरा की। अगर किसी व्यक्ति का ऑरा पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए तो काफी लंबे समय तक उस व्यक्ति को उसी ऑरा में रहना भी पड़ता है और बिल्कुल जब तक रहना पड़ता है जब तक वह अपने ऑरा को बदल नहीं लेता है। अब आपको ये भी बता दें कि ऑरा का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ता है, किस प्रकार ये नेगेटिव हो जाता है, कैसे इसे पॉजिटिव किया जा सकता है, यानी कि उस प्रकार बनाया जा सकता है जिस प्रकार की चीजें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताएं कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि धन आकर्षण अपने जीवन में करना चाहते हैं। कुछ लोग प्रेम को आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको धन की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेम की भी आवश्यकता नहीं होती है, केवल सुख में वह रहना चाहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं तो यही है, लेकिन हो उनके साथ बिल्कुल उल्टा ही जाता है। और वो क्यों होता है ये इसी वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कैसे व्यक्ति का ऑरा बदल जाता है, और जब आप सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, क्योंकि मंत्रों के राजा, मंत्रों के गुरु केवल भगवान शिव को ही कहा जाता है। जिससे व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऑरा के बारे में। हमारे पिछले पुराने जो ऋषि मुनि होते थे उनको सारी चीजों के बारे में जानकारी होती थी, इसीलिए अपने ऑरा को मेंटेन रखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वे तरह तरह की क्रिया कांड करते ही रहते थे, जैसे कि हवन, यज्ञ, पूजा पाठ आदि वगैरह होता है, व्रत आदि वगैरह होता है, क्योंकि व्रत से भी ऑरा किसी व्यक्ति का सुधरता है। अब आपको ये भी बता दें कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है। काफी मंत्र इतने ज्यादा शक्तिशाली और इतने प्रभावशाली होते हैं कि तुरंत ही ऑरा को बदलते हैं। मंत्रों की इतनी शक्ति को कहा गया है, बल्कि साक्षात भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि मंत्र एक वो विज्ञान है जिससे इंसान अगर इस मंत्र विज्ञान को समझ लें तो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है ये भी मंत्र विज्ञान में माता पार्वती को भगवान शिव ने इसके रहस्य के बारे में भी बताया है, जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये कार्य कैसे करता है। तो भगवान शिव यूं कहते हैं कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य ही होता है, और वह कारण उसकी ध्वनि होता है। यानी कि सब चीज प्रकट होने से पहले कुछ भी अगर आपके जीवन में आता है, धन, दौलत, पैसा, प्यार, शोहरत या जितनी भी चीजें आती हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ ध्वनि आपको अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ती है। या फिर कई बार ये इस प्रकार से भी कार्य करता है कि कुछ आसपास की सराउंडिंग ऐसी हो जाती है, व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेता है और अपने अंदर इस ध्वनि को क्रिएट कर लेता है। लेकिन सबका दिमाग इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि किसी भी प्रकार की ध्वनि को अपने आंतरिक रूप से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बना लें।
लेकिन आपको बता दें तो उसी चीज के लिए भगवान शिव ने यूं कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को ध्वनि का विज्ञान यानी कि मंत्र विज्ञान समझ में आ जाता है तो वो कुछ भी अपने जीवन में पा सकता है, क्योंकि हे पार्वती, हर एक चीज के पीछे ध्वनि कुछ न कुछ कार्य अवश्य ही करती है। और उस ध्वनि को बनाने के लिए मंत्रों का ऋषि मुनियों ने एक खास तरीका निकाला है कि जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि प्रकट होती है, जो सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के औरह पर यानी कि आंतरिक शरीर पर डालती है। अब आप ये देखें कि हमारा और कितना और क्यों महत्वपूर्ण होता है ये जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, हम बड़ी ही ज्यादा खास है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहा करें और कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति का जो आंतरिक शरीर होता है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी होता है, ये देखिए आपकी जब भी आपको बाहर से भी अगर प्रसन्नता मिलती है तो आप केवल अंदर की प्रसन्नता को ही महत्व देते हैं। बाहर से तो आपको वो चीज मिली है, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें कुछ चीज ना भी मिले फिर भी वह प्रसन्न रहते हैं, और इतना प्रसन्न रहते हैं जितना कोई बहुत ज्यादा करोड़पति भी प्रसन्न न रहता हो। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं और वो केवल अंदर से ही यानी कि आंतरिक शरीर से अपने ऑरा को खुश रहकर पॉजिटिव कर लेते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का ऑरा पॉजिटिव होता है तो उसके आसपास सुख की, सफलता की, प्रेम की धारा सी बहने लग जाती है। और कई बार यूं भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति का ओहदा यानी कि आंतरिक शरीर परेशान हो जाए तो उसके जीवन में बीमारियां, दुख, रोग, परेशानी, चिंता आदि सारी बुरी चीजें उसके जीवन में आकर्षित होने लग जाती है। तो इसीलिए अपने आंतरिक शरीर को यानी कि ऑरा को महत्वपूर्ण करना बेहद ज्यादा खास होता है। हमारे शरीर में यह जो चक्र होते हैं, इन्हीं को ये जो एक एनर्जी फीड बनाते हैं, उसी को एक और कहा जाता है जो 7 चक्र होते हैं। इसीलिए यूं भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली जागृत हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा सरल, सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक मंत्र विज्ञान को कहा गया है। लेकिन मंत्र विज्ञान की जानकारी काफी लोगों को नहीं होती है। काफी लोग यूं ही समझते हैं कि केवल मंत्रों का जाप करने से ही सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केवल मंत्रों का जाप तो एक पार्ट होता है, 30-40% पार्ट होता है। लेकिन इसके साथ और भी क्रिया को करना पड़ता है, तभी मंत्र विज्ञान संपूर्ण हो पाता है। तो इस वीडियो में जो एनर्जी को, ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए जीवन को अपने जैसा आप चाहें बना सकते हैं, धन को आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आपका व्यापार नहीं चलता है, कोई भी चीज जिससे अभी आप परेशान होते हैं यानी कि आपका ऑरा नेगेटिव उस चीज से होता है, वो प्रेम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, धन आकर्षण, या कोई शत्रु परेशान कर रहा है, यानी कि कोई भी बाहर की ऐसी चीज जो आपके ऑरा पर, आपके एनर्जी फील्ड को नेगेटिव कर रही हो, बेकार कर रही हो, तो उस चीज को ठीक करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि महादेव का, भगवान शिव का संजीवनी मंत्र इस प्रकार से कार्य करता है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो उसका एनर्जी फील्ड अपने आप ही पॉजिटिव होने लग जाता है। और संजीवनी मंत्र के साथ अगर महामृत्युंजय मंत्र को जोड़ दिया जाए तो वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र को केवल यूं समझा जाता है कि वह स्वास्थ्य के लिए है। तो आपको ये भी बता दें कि सुख, सफलता भी एक प्रकार का स्वास्थ्य है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव मानसिक रूप से दिमाग के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर दिमाग का स्वास्थ्य ही स्वस्थ नहीं है तो आप खुद सोचिए कि करोड़ों रुपए होकर भी लोग परेशान रहते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य होना स्वस्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। और संजीवनी मंत्र और उसमें महामृत्युंजय मंत्र का संपुट लगाकर जाप किया जाए तो वह व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से इतना स्वस्थ हो जाता है और सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करता है, जिस भी चीज की वह कामना करता हो। इसकी क्रिया किस प्रकार करनी है, संपुट किस प्रकार लगाना है, ये भी आप जान लें। जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है
और ओम हौ जू स उ भूर्भुव स्व ये संजीवनी मंत्र हैं, तो आपको करना इस प्रकार है कि रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठकर नहा धोकर इस मंत्र का जाप करना है। ओम हौ जू स उ भूर्भुव स्व। फिर उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र को आपको बोलना है। फिर से संजीवनी मंत्र को सुन ले। महामृत्युंजय मंत्र तो सभी जानते ही हैं। ओम हौ जू स उ भूर्भुव स्व। फिर उसके बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे। इस प्रकार से आपको महामृत्युंजय मंत्र का पूरा पाठ करना है। इसकी केवल एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें। 5 से 10 मिनट इसमें लगते हैं और बिना किसी यानी कि बिना किसी माला के, बिना किसी चीज के आपको जाप करना है। नहा धोकर बिल्कुल स्वच्छ होकर सात्विक रूप से इस मंत्र का जाप करना है। बेलपत्र आपको लेकर आने हैं और उन बेलपत्र को रोज कपूर की सहायता से जलाकर अपने माथे पर यानी कि आज्ञा चक्र पर इसका तिलक करना है। जैसे ही इस तिलक को आप करना शुरू करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका आंतरिक शरीर जो होता है वो काफी ज्यादा सुख में बहने लगेगा और उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। इसका सीधा प्रभाव आंतरिक शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे आंतरिक शरीर में जितनी नेगेटिव या जितनी भी बुरी चीजें, ब्लॉकेज, कर्म कुछ ना कुछ फंसे हुए होते हैं, तो वो सारे एक एक करके भस्म होने लग जाते हैं। भस्म का यही महत्व होता है। अलग अलग भस्म भी कई प्रकार के लाभ पहुंचाती है। उन भस्म को किस प्रकार तैयार किया जाता है, कैसे मंत्र से एनर्जाइज किया जाता है, ये भी आने वाली वीडियोज में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही रखिएगा, जिससे बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हुआ करे। लेकिन ये जो चीजें हमने आपको बताई है, ये एक आंतरिक शरीर यानी कि ऊर्जा को, अपनी एनर्जी फील्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए है, जिससे कोई तांत्रिक अपार कुछ कर ना पाए, कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीजें ना कर पाए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं। जिस चीज की आप कामना करते हैं वो चीजें खुद ही फिर इन चीजों से आकर्षित होने लग जाती है, क्योंकि जब एनर्जी फील्ड ही सुधर गया और आपकी ध्वनि ही सुधर गई, तो आप ये सोचिए कि जीवन में फिर क्या नहीं सुधर सकता है। आपको ये भी बता दें कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कान में एक सीटी जैसी, एक बीप जैसी आवाज सी 24 घंटे ही आती रहती है। वो केवल आंतरिक शरीर का एक शोर होता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी शरीर में इतनी बढ़ जाती है कि वे अंदर ही अंदर शोर सा मचाने लग जाती है। और आप ये देखेंगे कि जब आप सुख में बहते हैं तो ये आवाज बिल्कुल भी नहीं आती है। हमारा शरीर ही सारी चीजों के हर प्रकार के संकेत देता है, लेकिन इनके बारे में जानकारी लोगों को नहीं होती है। लेकिन हम अपने वीडियो में सारी चीजों को खास आपके लिए बताते हैं, जिससे आप इनका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को जरूर दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, किस बारे में आप और जानना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी और मंत्र के बारे में, किसी और साधना के बारे में, जिस भी बारे में जानना चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और जाते जाते महादेव का जयकारा मेरे साथ लगाइए। हर हर महादेव।